जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, मैं फिर आप सभी के बीच नेक्स्ट क्लास में आ गया हूं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इसमें हम लोग फॉरफीचर और री इशू दोनों चैप्टर का कवर करेंगे। वैसे हमने एक क्लास फॉरफीचर और री इशू का दे चुका है, जहां से नॉर्मल यानी एवरेज टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां से हम लोग सीखे थे फॉरफीचर में कि कैसे कोई कंपनी अगर किसी शेयर का फॉरफीच शेयर यदि करती है तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, और यदि रीइशू करती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हमने जस्ट लास्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अकाउंटिंग भी करना मैंने बता दिया है। और अब जो क्लास होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, जो फॉरफीचर ही चैप्टर का है। और यहाँ पर हम लोग फॉरफीचर को जानने के साथ साथ रीइशू का भी जानेंगे और कैसे फॉरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा और प्रो राटा बेसिस, याद रखना है प्रो राटा बेसिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आगे चलकर भी ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना और देखना है कि ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बता रहे हैं सर, जो इतना वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि रियल में इस क्वेश्चन में दम है, इस क्वेश्चन में अपने आप में रखता है 5 नंबर लाने का, या फिर इस क्वेश्चन में है 5 नंबर का वैसा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम स्कोर, एग्जाम टारगेट या फिर बुक सभी चीज को मिलाकर देखा गया है। और ये जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो यानी अगर आप ये क्वेश्चन को बना लो या फिर बुक से बना लो, कहीं से उठा लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो मान के चलिए कई तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप हमसे ये पढ़ चुके हैं और जान चुके तो 100% है कोई भी क्वेश्चन आप बनाने का ताकत पावर रखेंगे। वैसे हम क्वेश्चन अभी देंगे, तो जो बच्चे अगर पढ़े हैं और जो वीडियो जो आप क्लास हमारे यहाँ करते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा, या फिर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप क्वेश्चन को जैसे देखेंगे वैसे पहले आप बनाकर, और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा या फॉरफीचर में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, उसका कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि मैंने इतना पहले ही बना चुका था। कमेंट जरूर करना है सभी को और बताना है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस पता चलेगा। तो वीडियो को रोक लेंगे और देखेंगे कि इसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना आता है और बताएंगे। और अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप उसका इंतजार करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे और देखना फिर कि इसका आंसर कितना आता है। ओके, चलिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का ले रहा हूं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ये दिया हूं और फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहां से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, जैन कंपनी लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्राइब 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट द ₹11 पर शेयर। याद रखिएगा, एक शेयर का दाम जो है 10 रुपया है, जिसमें 11 रुपया बता रहा है, यानी 1 रुपया प्रीमियम हो गया। 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है और इंक्लूड इसी में प्रीमियम है, और 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को है। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर है, 12,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है। आगे है, एंड द डायरेक्टर मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, जो आपको बताए थे जस्ट अभी बता कह ही रहे थे कि एक क्वेश्चन में आपको ओवर जो सब्सक्रिप्शन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें प्रो राटा बेसिस से किस प्रकार से एक शेयर होल्डर को शेयर इशूड किया जाएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे है, कर आईयूसी एंड एप्लीकेशन फॉर 120 शेयर। यही चीज को बच्चे को समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि आईयूसी जो एप्लीकेंट की थी 120 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी कि आईयूसी अलॉटमेंट और कॉल मनी में एरियर कर जाती है। और एक और शेयर होल्डर है सौरभ,
सौरभ अ होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, यानी दो यहाँ पर शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर आयुषी है और एक शेयर होल्डर सौरभ है, जो दोनों एरियर करते हैं। आयुषी जो एरियर करती है वह अलॉटमेंट और कॉल में एरियर करती है, और जबकि सौरभ जो है वह सिर्फ कॉल में एरियर करता है, दोनों का शेयर को फॉरफिट करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आयुषी एप्लीकेंट की थी, ये कितना का शेयर होल्डर बनी है ये कंफर्म नहीं बताया है। यहाँ पर इस चीज को टारगेट रखना है कि यहाँ पर आयुषी जो है एक होल्डर है, सॉरी आयुषी एप्लीकेंट की है ना कि होल्डर बनी है, जबकि सौरभ जो है एक होल्डर बन चुका है, कितना का ओनर बना है ये कंफर्म बता दिया है, ठीक है, कि 200 शेयर होल्डर बन चुका है। आयुषी जो है वो होल्डर नहीं बनी है, वो एप्लीकेंट की है। तो कंपनी ने कितना इसको शेयर इशू करेगी, कितना का होल्डर बनाएगी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना जानेंगे, सीखेंगे कि इसको जो कंपनी डिसाइड किया है प्रोराटा बेसिस पर शेयर को इशू करने का, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे उस चीज को क्या है कि नहीं, कैसे इसको निकाला जाएगा होल्डर। आगे देखिए जो मजेदार का बात है, आगे यहाँ पर कहता है ऑल दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, और दोनों का शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 150 शेयर्स, जो फॉरफिट किया गया उसमें से 150 शेयर द होल ऑफ आयुषी शेयर्स बीइंग इंक्लूड, मतलब 150 शेयर को फिर बेचा जा रहा है, जिसमें से आयुषी का फुल शेयर है, जो शेयर रीशूट किया जा रहा है उसमें से पूरा आयुषी का होल शेयर है, और बाकी किसका हो जाएगा, तो सौरभ का हो जाएगा, ठीक है। वेयर रीशूट 8 रुपीज 5 रुपीज पर शेयर, और 8 रुपए में बेचा गया, यानी डिस्काउंट पर बेचा गया। हम लोग का शेयर का दाम कितना था, 10 रुपए था। जर्नलाइज एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। प्रिपेयर शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये भी आपको बनाना है। चलिए तो हम लोग को यहाँ पर जो एंट्री बनाना है, मुख्य जो बनाना है, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अगर एक फॉर्मेट छोटा सा तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब तक फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो फिर समझ में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। और जो बच्चे अगर अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो गए वो डायरेक्ट कर बना सकते हैं, लेकिन हम सभी के लिए जो है एक छोटा सा इसको वर्किंग बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये वर्किंग, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि शेयर जो इशूड किया गया है, तो इसको हम हटा देंगे, इसको आप लोग को टिक कर लेना है। शेयर इशूड, शेयर इशूड 10,000 और एट द रेट ऑफ 10 ईच, और 8 प्रीमियम है, 8 प्रीमियम जो है वो 1 रुपया है, ठीक है। याद रखना प्रीमियम कितना है, 1 रुपया। इसमें से बताया कि, फिर से देखना होगा क्वेश्चन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से 1 रुपया क्या है, प्रीमियम, ठीक है। और ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये टोटल एक तरह से हम लोग का 11 रुपए का टोटल मिलाकर देखा है, 4 4 8 होता है, 8 और 3 11 रुपए, तो प्रीमियम मिलाकर 11 रुपए हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पब्लिक तरफ से कितना आया, तो एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,000, यानी 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है, आपको यह बनाना है अप्लाइड और अलॉटेड और एडजस्ट और रिजेक्ट, एडजस्ट और रिजेक्ट। तो बताइए अप्लाइड कितना आया है, 12,000 का अप्लाइड आया है, लेकिन कंपनी अलॉटेड कितना करेगी, तो 12,000 का भले ही एप्लीकेशन आ गया है बाबू, लेकिन अलॉटेड जो कंपनी करेगी वो 10,000 ही करेगी, क्योंकि हमने जितना शेयर इशू किया हमको उतना ही बेचना है, उससे ज्यादा नहीं हमें चाहिए पैसा।
ठीक है, तो आप भले ही एप्लीकेशन कर दी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का अच्छा रेपुटेशन है तो आप तो एप्लीकेशन करेंगे ज्यादा, लेकिन कंपनी पूरा जितना आप एप्लीकेशन करेंगे उतना का एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कंपनी की तरफ से अलॉटेड कितना करेगी, तो 10,000 ही शेयर करेगी। ठीक है, तो बाकी क्या हो जाएगा सर, 2000 का शेयर का एडजस्ट हो जाएगा। क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, तो अलॉटमेंट में हो जाएगा। कितना, देखिए ये 10,000 शेयर होल्डर अब बन गए, 12,000 का जो एप्लीकेशन की, तो उसमें से कितना का शेयर होल्डर बने, 10,000 ही शेयर होल्डर बने। जितना 10,000 का शेयर होल्डर जो बने हैं उनका एडवांस पैसा कंपनी के चल गया, कितना के हिसाब से, 2000। तो 2000 के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 शेयर होल्डर का कितना पैसा एडवांस है कंपनी में, तो कितना, देखिए एप्लीकेशन का दाम कितना है, 3 रुपए, तो 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए जो है एडवांस पैसा होगा। किन लोग का, किन लोग का है, तो 10,000 शेयर होल्डर का है। क्लियर है, चलिए। तो एक तरह से यहाँ पर अगर समझा जाए तो क्या कि रेशियो अगर देखा जाए 3 जीरो कट जाएगा जी, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पचे 10। क्या रेशियो समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति 6 मांग रहा है उसको कितना मिलेगा, 5 मिल रहा है। हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मांग रहा है शेयर 6 उसको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, यानी जो मांगेगा 7 उसको कितना मिलेगा, 6, यानी एक कम मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आयुषी जो है, आयुषी को कितना अलॉटेड किया जाएगा शेयर, आयुषी का जो शेयर अलॉटेड कितना किया जाएगा, तो देखिए यहां पर 100 शेयर कितना आयुषी अलॉटेड, आयुषी कितना का एप्लीकेशन की है, तो आप देख सकते हैं 120 शेयर। ठीक है, एप्लीकेंट जो की है, अप्लाइड की है, हमें क्या यहां पर निकालना है, अलॉटेड, याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आपसे लिखते हैं, हमें जो कैलकुलेट करना है, एप्लीकेंट कितना की है, आयुषी 120 शेयर एप्लीकेंट की, हमें क्या पता करना है कि आखिर आयुषी को कितना अलॉट किया गया है। जैसे आप पता चल रहा है कोई भी व्यक्ति 6 मांग रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 5, तो आयुषी अगर 120 शेयर एप्लीकेंट की है तो उसे कितना अलॉटेड किया गया है। यहां देखिए, यहां पर हमें निकालना है अलॉटेड शेयर ऑफ किसका, आयुषी का। ठीक है, वैसे दिख रहा है ना सभी को, चलिए। तो 120 सिंपल है, 120 का एप्लीकेशन की है, तो देखिए रेशियो ये कितना का है, 6, और हमें कितना निकालना है, अलॉटेड निकालना है 5। एप्लीकेंट का कितना रेशियो है, 6 है, हमें निकालना कितना का है, अलॉटेड का निकालना है। ठीक है, तो हम अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड वाले से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, और डिवाइड कितना से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 120 जो है ये क्या चीज है, एप्लीकेंट है, और ये जो रेशियो है ये भी क्या एप्लीकेंट है, तो दोनों का कॉमन में मिल गया। हमें निकालना क्या चीज का, अलॉटेड का, अलॉटेड वाला से इनटू करेंगे, याद रखना है। 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कितना इसको शेयर दिया गया जी, 100 शेयर दिया गया। ठीक है, आयुषी को कितना शेयर दिया गया कंपनी की तरफ से, 100 शेयर दिया गया, यानी वो एप्लीकेंट कितना का की थी, 120 का की थी, लेकिन उसे कितना दिया गया है, सिर्फ 100 शेयर दिया गया है। आपको भी पता है कि जो मांगेगा 6 उसको कितना मिलेगा, 5, तो जो एप्लीकेंट की थी आयुषी 120 उसे कितना दिया गया, सिर्फ 100 दिया गया। समझ में आ रहा है, देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर 120 का एप्लीकेंट की थी आयुषी, रेशियो क्या है जी, जो 6 मांगेगा उसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखिए ये जो रेशियो 120 ये अप्लाइड है कि नहीं, ये एप्लीकेंट है, ये रेशियो क्या चीज का है, एप्लीकेंट का ही है, ये अप्लाइड का ही है, तो एप्लीकेंट से भागा मार देना है, और इनटू क्या करना है कि हमें अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड कौन सा रेशियो है, 5, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 100 शेयर। ठीक है, चलिए अब रेशियो निकाल कर देखेंगे। तो इसी प्रकार से निकाला जाता है क्या, अलॉटेड। जो भी शेयर होल्डर यहाँ पर एप्लीकेंट करेगा अगर उसका निकालना अलॉटेड है तो इसी प्रकार से रेशियो निकाल लेना है, और भागा लगाना है आपको एप्लीकेंट से, और इनटू जो करना है अलॉटेड वाला रेशियो से, तो 100% वो अलॉटेड पता चल जाएगा कि वो शेयर होल्डर को कंपनी ने कितना अलॉट शेयर किया है। ठीक है,
यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट करना है, नहीं भी समझ में आया फिर भी कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि फिर इसको दूसरे प्रकार से, दूसरे तरीका से कैसे इसको डिलीवर किया जाए, बातें को किस एग्जाम्पल से बताया जाए ताकि आपको समझ में आए। और समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट जरूर करना है आपको। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को भी याद रखना है बातें को। क्या बात याद रखना है कि आयुषी जो 120 का एप्लीकेशन की थी, 120 का एप्लीकेशन की थी, मिला कितना का थी, 100 का मालिक बनी है, तो 20 का इसका भी तो एडवांस हो गया ना, 20 का शेयर का इसका भी तो एडवांस एप्लीकेशन कर दी, ज्यादा पैसा चला गया, तो एडवांस कितना आयुषी का है, देखिए 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन की होगी, तो यानी 3 रुपए नहीं 60 रुपए जो है वो आयुषी का एडवांस है कंपनी में। मतलब ये जो 6000 रुपए है ना, वो 6000 रुपए आयुषी का एडवांस कितना है, याद रखना है 60 रुपया। इसको भी दूसरे प्रकार से निकाल कर बताएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। ऐसे छोटा हिसाब है कि आयुषी का जो हिसाब में एडवांस कितना चला जा रहा है, 60 रुपया जा रहा है, ठीक है। और जब आयुषी को पैसा देना पड़ेगा तो एप्लीकेशन के समय ज्यादा पैसा दी है, जब अलॉटमेंट का पारी आएगा आयुषी को देने को, तो क्या वो पूरा पैसा देगी, नहीं, कितना देगी वो 60 रुपए काट के देगी। आपको भी, आप भी जीवन लाइफ में ऐसा काम करते हैं। आपका यदि एडवांस पैसा कहीं जमा रहता है तो जितना आपको देना रहता है उस मंथ में, और जितना एडवांस जमा रहता है उतना पैसा काट कर आप देते हैं। तो यहाँ पर आयुषी भी वही करेगी, अगर अलॉटमेंट में पैसा देना रहेगा तो उतना पैसा काट कर देगी। अच्छा, सिर्फ आयुषी नहीं ऐसा करेगी, जितना भी यहाँ शेयर होल्डर है, जितना शेयर होल्डर का 10,000 शेयर होल्डर पे तो पैसा एडवांस है 2000, वो सब लोग जो है उतना पैसा काट कर अलॉटमेंट में पैसा देगा। और देखना अभी माइनस करेंगे, जितना कंपनी को अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलने वाला रहेगा उतना पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2000 रुपया पहले कंपनी क्या है ले लिया है, तो उतना पैसा काट के मिलेगा कंपनी को, ठीक है। एकदम समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ यानी जैसे आप कैसे प्रैक्टिकल, क्योंकि कल के डेट में इसको प्रैक्टिकल काम करेंगे आप कहीं पे, तब उस तरीके से पढ़ें, ठीक है। नहीं सिर्फ पढ़ना ही, आपको सीखने की कोशिश करना है थोड़ा। चलिए, वरना आप सब्जेक्टिव टाइप में पढ़ लेंगे और पता चलेगा कि क्या पढ़ें क्या सीखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको उतारने का भी कोशिश करना अपना जीवन में, इसको उतारें, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब अपना इसको उतारेंगे अपने लाइफ में, तो ठीक है। चलिए, जैसे कि हम बताएं कि पढ़ना ही है, पढ़ने के लिए तो आपको हजारों बुक दिया हुआ है और 1000 तरीके से भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ने से कोई फायदा नहीं, सीखने से फायदा है। अगर आप सीख लिए, ठीक है, 100 बात में एक ही बात सीख लिए, तो समझिए कि आपका जीवन में जो पढ़ना होता है वो सफल हो गया। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं सीखे तो समझिए कि आपका असफल है, कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन 1% भी अगर सीख गए पढ़ने का तो आप समझिए कि आप पढ़े थे और आपका सफल है पढ़ना, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको एक चीज यहाँ पर और, कि आयुषी जो एरियर कर रही है, आयुषी यहीं से एरियर कर रही है, कहाँ से, तो अलॉटमेंट से, यहाँ से, यानी कि याद रखना है अलॉटमेंट से। आपको चलो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, जैसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ आयुषी जो एरियर कर रही है, ठीक है। अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल में दोनों में आयुषी एरियर कर रही है, जबकि सौरभ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है, ठीक है। चलिए एंट्री हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 एंट्री। अब यहाँ पे बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और प्रॉब्लम में फंसते हैं कि सर 10,000 से लेकर बनाए शेयर से या फिर 12,000 से लेकर बनाए, तो आप ही बताइए किससे लेकर बनाइएगा, 10,000 लेकर बनाइएगा या 12,000 लेकर बनाइएगा। कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका जवाब मैं दूंगा, ठीक है, आपका जवाब मैं दूंगा। जो बच्चे 10,000 अगर देंगे पहले कमेंट, उनको मैं बहुत, उनके लिए मैं मतलब बहुत उनके लिए आशीर्वाद भी है एक तरह से, और थैंक यू उनके लिए, ठीक है। कि आपने पढ़ा है तो आपको नॉलेज है, ठीक है। तो कमेंट में जाना है 10,000 या 12,000 से। तो बहुत बच्चे लोग बोलते हैं कि सर 10,000 से लेकर बनाएंगे, नहीं बाबू, 10,000 से लेकर नहीं बनाना है आपको। कितना से लेकर बनाना है, 12,000 से लेकर बनाना है। कहने का है कि कंपनी को जो एप्लीकेशन आया है वो कितना से आया है, 12,000 से लेकर आया है,
कंपनी को पहले पैसा 12,000 से एप्लीकेशन आया तो हमें कितना लेकर बनाना है, 12,000 लेकर बनाना है। जब हमें पास एडवांस पैसा होगा तभी तो ये एडजस्ट करेंगे अगले वाला इंस्टॉलमेंट में जो भी बता रहे थे। जब हमारे पास पैसा एडवांस आएगा तभी तो अगला को रिटर्न करेंगे और एडजस्ट करेंगे। तो कंपनी के पास भले कंपनी इशू किया इतना, लेकिन कंपनी को आ गया कितना एप्लीकेशन में, 12,000। तो शुरू जो एंट्री होगा मेरा 12,000 से होगा, और जब 12,000 से करेंगे और जो एक्स्ट्रा आ गया उस एक्स्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट और रिजेक्ट कर देंगे। तब जो हमारा आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे का जो एंट्री बनाएंगे वो रियल वाला से लेकर बनाएंगे। क्या कंपनी जो रियल एक तरह से इशूड है वो 10,000 है। चलिए देखिए, तो पहला जो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन तो आप लोगों को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए था। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री होगा कितना से होगा, 12,000 से होगा। ठीक है, कितना से करें, ऊपर में दिख रहा है ना। चलिए यहाँ से हम कर देते 12,000 इंटू एप्लीकेशन का जो दाम है 3 रुपया, तो 12 दिया 36,000 रुपया, 36,000 रुपया। ठीक है, नंबर 2 एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, देखिए शेयर कैपिटल हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, देखिए यहां पर एक तरह से 10,000 ही हमारा शेयर पैसा आना चाहिए था। पैसा हमें कितना आना चाहिए था, यहाँ पर देखिए 3 रुपए करके हमें 30,000 रुपया ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने शेयर को इशू कितना किया है, 10,000। तो बताइए एप्लीकेशन का दाम है 3 रुपया, तो 30,000 रुपया ही आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया 36,000। तो जो एक्स्ट्रा आया है कंपनी तुरंत डिसीजन लेगा वहां के डायरेक्टर कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। उस लोगों को पैसा वापस नहीं किया जाएगा जो हमारे यहाँ कंपनी का होल्डर बन गया है, उन लोगों को पैसा अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई शेयर होल्डर ऐसा होता है कि उसका एक भी शेयर को कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया है तो उन लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बैंक से लौटा दिया जाएगा पैसा। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस की बात है। तो खैर आप लोगों को उतना दिमाग में लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना आपको समझना है। ठीक है, कि उन लोगों का पैसा को जो है वापस नहीं किया जाएगा, उन लोगों को पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। बात भी सही है कि क्यों वापस करेगा, आपको जो 10,000 शेयर होल्डर बाकी और पैसा उन लोग को देना है कि नहीं देना है। देखिए अभी अलॉटमेंट का पैसा देना है, फर्स्ट और फाइनल को का पैसा देना है, तो अभी क्यों पैसा हम जो आप हमको एडवांस दिए पैसा क्यों वापस करेंगे, नहीं करेंगे। और कंपनी बेनिफिट भी देता है, अगर आप एडवांस पैसा दिए तो आपको इंटरेस्ट भी देता है, भले यहाँ पर वो चीज नहीं बताया हो। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उसको एडवांस का आपको इंटरेस्ट भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको यह सीखना है। तो चलिए देखिए, तो एडवांस जो पैसा है उसको क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में, मतलब अलॉटमेंट अगले वाला इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये एडवांस भी लिख सकते हैं या फिर उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दीजिए जिस इंस्टॉलमेंट में हम लोग एडजस्ट करेंगे पैसा, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। और कितना होगा जी, तो 2,000 शेयर होगा और 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 36,000 रुपया है आपका, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। अब जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा आया वो एक्स्ट्रा हम लोग को खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा आया था वो खत्म हो गया। अब जो है हम लोग को रियल लेकर चलना है, 10,000 से लेकर चलना है। जो एक्स्ट्रा कंपनी को आया एडवांस वो खत्म हो गया, अब हमें 10,000 ही शेयर से पैसा आएगा। तो अगला जो एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 याद रखना इसमें प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा जी, 10,000 इंटू 3 रुपया यहाँ पर जो हो जाएगा रियल में 4 रुपया है भले ही, तो 1 रुपया क्या यहाँ पर है, प्रीमियम है। यानी
3 रुपया हो जाएगा और 10,000 इंटू 1 रुपया हो जाएगा। इट मीन्स 30,000 और 10,000, यानी टोटल जो होगा 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 रुपया हो जाएगा। कंपनी का ड्यू कितना किया है अलॉटमेंट में? जब यहाँ एंट्री बनाते थे याद है ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो ड्यू कंपनी ने कितना किया है? 40,000 रुपया किया है। जो जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि बताइएगा कि अलॉटमेंट में बैंक वाला एंट्री में कितना अमाउंट होगा, जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो अगर जिनका सही रहेगा उनका जवाब तो मेरी तरफ से जरूर रहेगा। क्या जवाब रहेगा वो देखना है कमेंट में। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये नहीं सोचना है कि सर क्या कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट तो जरूर करेंगे। अब चाहिए और पहले बताना है आपको कि आपकी बैंक में कितना अमाउंट होगा, क्योंकि जो वो माइंड जो चीजें हैं, एक तो ये बोल दीजिए और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, अभी तो बहुत लॉन्ग चलेगा, अभी बहुत है इसका 5 नंबर का। जब हम लोग ये ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है, चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में भी दे दिया है सिलेबस में, एडवांस लेवल का है ये क्वेश्चन। वहां पर एक क्वेश्चन को बनाने में 20 नंबर का ये दिया जाता है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। सोच लीजिए आप लोग कितना तेज है। बस मेरे मतलब आप लोग को सरकार गवर्नमेंट ने कितना आप लोग को तेज माना है कि एक जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनको 20 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है और आप लोग को 5 नंबर में देगा ये क्वेश्चन। सोच लीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा हम लोग रिजल्ट सुन के जा रहा है वैसा हम लोग काम करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए तो आप लोग को भी दिया है भाई, तो पढ़ने के लिए दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा एंट्री? शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए आप इसको हटाते हैं थोड़ा सा जगह, ये जगह बन गया। देखिए ड्यू कितना है? 40,000 है। 40,000 में से एडवांस कितना है? 6। अब यहां पर कोई शेयर होल्डर एडियर कर रहा और कौन? आयुषी एडियर कर रही है। अब हम इसको करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो होगा लेकिन इसको आप लिख लेते तो अच्छा रहेगा और फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए आप पूरे तरीका से 100% आप देंगे क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा, खासकर सीरियस से आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब अचानक आइएगा और अचानक आप डायरेक्ट देख लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज को समझने के लिए आपको कम से कम जो है इशू ऑफ शेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे तो पहले आप वो सब देख लीजिए, तब आपको लगता है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अचानक तो होगा नहीं भाई। चलो ये तो हटेगा नहीं, जल्दी हट जाओ। पूरा एनर्जी तो इसी में खत्म हो जा रहा है। कंटिन्यू वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी हम लोग फर्नीचर तक पहुंचे हैं। आप लोगों का कमेंट्स ही हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पहुंचाएगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स। ठीक है, यही आपका कमेंट्स और लाइक जो है आपको पहुंचाएगा कहाँ तक? कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या निकालना है? एरियर। यहाँ पर देखो आईसी जो एरियर कर रही है, आईसी कितना का शेयर होल्डर है, हम लोग कितना का निकाल देते? देखिए यहाँ पर निकाले हैं 100 का शेयर होल्डर बनी है। तो बताइए, यहाँ पर कैलकुलेट आप थोड़ा सा कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ दिख रहा है ना? चलिए ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, फिर इसको हम हटा देंगे, ये वर्किंग मोड में है, इसको आप हटा देंगे, फिर आप लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एरियाज। ठीक है, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं ना, फिर इसको हटा देंगे। एरिया ऑफ
आयुषी का ना, आयुषी का तो कितना का शेयर होल्डर बनी है, 100 का बनी है। और किस इंस्टॉलमेंट में पैसा का बात है कि किस इंस्टॉलमेंट में क्लियर की है, तो अब देखिए हटा भी दिए थे तो याद होगा 4 रुपया यानी अलॉटमेंट का कितना है 4 रुपीस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रुपीस और 400 रुपया। लेकिन क्या 400 रुपया आयुषी क्लियर करेगी, नहीं, क्योंकि उसका एडवांस पैसा दिया होगा। कितना एडवांस पैसा याद होगा आपको, 60 रुपए निकाले थे। 120 का एप्लीकेशन की थी ना, मालिक कितना का बनी है, ओनर कितना का बनी है 100 का, तो 20 का तो एडवांस ही चला गया ना। कितना का था एप्लीकेशन का 3 रुपए यानी 60 रुपए एडवांस हो गया। आप 60 रुपए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे, सो देखो एडवांस टोटल कितना किया जा रहा है जी, 6000 एडवांस है। तो बताइए 6000 रुपए जो एडवांस है कितना शेयर होल्डर का है, 10000 शेयर होल्डर का है। हमें कितना का शेयर होल्डर का पता करना है, 100 शेयर होल्डर का पता करना है, तो 100 से इनटू कर देना है। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा और काटी कहां से, फिर 2 बचे 10 और 2 दिया 6 और 5 गुना 10 और 3 गुना 6, 60 रुपए ऐसे भी आ गया। तो 340 रुपया एक्चुअल एरियल आयुषी का कितना निकलता है, आयुषी का नहीं पैसा दे सकती है तो 400 रुपए नहीं दे सकती है, 400 रुपए देने नहीं सकती है, गलत बोले क्या, 400 रुपए नहीं 340 रुपए नहीं देने सकती है, क्योंकि 400 रुपए वो एरियर की है, लेकिन 60 रुपए जो उसका एडवांस पैसा जमा था पहले से, तो कितना वो एरियर की है, 340 रुपए एरियर की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग माइनस करेंगे 340 रुपए माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही चीज को निकालना बच्चों लोग को दिक्कत होता है, डायरेक्ट वो क्या करते हैं 400 रुपए माइनस कर देते, क्योंकि एरियर का पढ़े हैं बस। अब इसी एरियर की इतना का 100 करके होल्डर भी पता कर दिया और डायरेक्ट इंटू करके 400 खत्म, अब पता नहीं कि एडवांस पहले जमा है। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा कि बचेगा कितना, 40 में 6 को माइनस कर देंगे 6000 को तो 34,000 हो जाएगा, और 34 में 340 रुपए और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0, 10 में 4 तो 6 हो जाएगा, 9 में 3 तो 6 3 9 और 3 यानी 33,000 कितना बचेगा 33,660 रुपये। ठीक है, 33,660 रुपये बनेगा इसका। ये इसका हो गया, ये यहाँ पर समझे मैन काम हो गया है। अब इसको आप इसको पिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर में। ये भी आपको आप लोग लिख लिए होंगे, इसका भी एक तरह से आप काम हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए ये हो गया। अब जो हम लोग का फैक्ट नंबर एंट्री बनेगा, नंबर 5। अब बनेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, दिख रहा है ना सभी को, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 और इनटू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना रुपया हो जाएगा, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4 रुपया होगा, तो 4 रुपये का हो जाएगा यानी 40,000। ये हो गया नंबर 6। ठीक है, अब रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कॉल अकाउंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो एरियर कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 शेयर होल्डर एरियर कर रहे हैं, याद रखना है। 40,000 में एक तो कौन एरियर कर रहा है, आयुषी, जो कि 100 का शेयर होल्डर है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 400 पूरा एरियर करेगी, क्योंकि यहाँ पर एडवांस पैसा है, जो एडवांस का पहले एडजस्ट हो गया। और यहाँ पर एक सौरभ भी है, और सौरभ कितना का शेयर होल्डर है, 200 का है, तो 4 रुपया इसका हिसाब से। यानी सॉल्यूशन किया जाए तो 40,000 में 400 रुपया जी, और 4 गुना 800 रुपया, कितना हो जाएगा, 8 4 1200। यानी कि 40,000 में 1200 को माइनस कर देंगे, 8 4 12, यानी 1,200। कितना बचेगा, 2 0 8 और 9 में 1 तो 8 और 3, यानी 38,800 बच जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 38,800। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का ये टोटल एंट्री बनता है। अब जो शेयर होल्डर यहाँ पर एरियर किया है, उसका शेयर को फॉरफिट किया जाता है, जब्त किया जाता है। ठीक है, जब्त किया जाता है। तो जब्त का एंट्री कैसे बनाएंगे, पिछले वाले क्लास में तो बताए हैं। क्या है इसका सब फॉरफिचर का एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना। तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर 2 शेयर होल्डर का फॉरफिट किया जा रहा है। ठीक है, 2 शेयर होल्डर, तो दोनों का जो है अलग अलग फॉरफिचर बनाएंगे। ठीक है, इससे सुविधा होगा आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में। क्यों और क्या है इसको देखेंगे। पहले जो फॉरफिचर बना रहे हैं, फॉरफिचर 100 शेयर, फॉरफिचर 100 शेयर को नहीं बताया, आयुषी का है, ऑफ लिखना, लिख दीजिए आयुषी का। तो क्या बनेगा एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ये हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल में आईसी कितना यहाँ पर लिखते हैं, शेयर फॉरफिचर, तो 100 शेयर फॉरफिचर और कोल्ड अप अमाउंट। तो कोल्ड अप अमाउंट कितना है, 10 रुपए। एक चीज यहाँ पर हमको एक और जगह बनाना पड़ेगा, वो बन जाएगा। आईसी जो एरियर कर रही है अलॉटमेंट से कर रही है, जहां पर प्रीमियम शामिल है, आपको बताए थे प्रीमियम ला भी फॉरफिचर, तो डेबिट में हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट भी हो जाएगा। 100 इंटू 1 रुपया प्रीमियम है, तो 1 रुपया हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 और 100 रुपया। ठीक है, और अलॉटमेंट का लिखना है, अलॉटमेंट में कितना एरियर करना है, आपको अलॉटमेंट में यहाँ वाला लिखना है, जो लोग यहाँ पर निकाले कैलकुलेट किए 340 रुपया, ये लिखना है 340 रुपया। और सेकंड जो एरियर यहाँ पर कॉल में है कितना है, 400 रुपया, सिर्फ ये हम आईसी का बना। अब जोड़िए 1100 टोटल डेबिट में, और यहाँ पर होता है 4 3 7, यानी 740 रुपया। माइनस कर दीजिए, यानी 0, 10 में 4 तो 6 हो जाएगा, और 10 में 7 तो 3, यानी 360 रुपया बनता है। कितना आ गया जी, 360। ये फॉरफिचर निकल गया, किसका, आयुषी का निकल गया। ठीक है, अब किसका फॉरफिचर का बनाना है, सौरभ का बनाना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर हटा दें। चलिए थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग इतना टाइम लग जाएगा। पूरा भी जगह ले लेगा, क्योंकि फॉरफिचर का बनाना है और रेशो का बनाना है, ये पूरा जगह। इसको पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
तो हम लोग का फॉरफीचर 7वां नंबर एंट्री हो गया, सिर्फ बना आईओसी का फॉरफीचर। अब बनाएंगे 8 नंबर एंट्री में और फिर बनाएंगे फॉरफीचर 200 शेयर और किसका है तो सौरभ। ठीक है, क्या बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, सिर्फ ये कॉल मेजर किया है फर्स्ट और सेकेंड अकाउंट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखते फॉरफीचर शेयर तो 200 शेयर है और कॉल्ड अप अमाउंट तो 10 रुपया है। ठीक है, प्रीमियम इसमें नहीं है, 2000 हो जाएगा और कॉल मेजर देखिए यहाँ पर कितना किया है 4 गुना 8 यानी 800 रुपये हो गया। ठीक है, फॉरफीचर इसका कितना हो जाएगा 1200 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बनाएंगे 9 नंबर एंट्री रीइशूड कितना किया जा रहा है 150 शेयर किया जा रहा है और क्वेश्चन को आप देख लेंगे और कितना में 8 रुपया पर शेयर, याद रखना क्वेश्चन को 8 रुपये में बेचा जा रहा है 150 शेयर। 150 में से याद रखना आईओसी का फुल शेयर इशू किया जा रहा है। आईओसी का जितना 100 शेयर जब्त किया गया है 100 का पूरा बेचा गया है और रिमेनिंग जो है किसका रिमेनिंग यानी 150 में 100 तो फुल हो गया आईओसी का, तो बाकी किसका सौरभ का 50 शेयर, सिर्फ सौरभ का 50 शेयर ही इशू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल में रियल लिखिए कितना शेयर इशू कर रहे हैं 150 इंटू 10 रुपया, कितना आना चाहिए 1500 आना चाहिए, लेकिन 8 रुपया ही 8 रुपये बेचा जा रहा है तो 150 इंटू 8 रुपया हो जाएगा, 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, 0 8 बजे 40 पे 0 हाथ में 4 8 और 4 12 1200 यानी 300 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। इंटू भी करेंगे तो भी वही आएगा है ना 150 इंटू 2 पे 15 दूना 30 यानी 300 रुपये डिस्काउंट हो गया। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो फॉरफीचर अलग अलग निकालने का क्या बेनिफिट है, मतलब आप एक साथ में भी बना सकते थे, ऐसा नहीं कि एक साथ में नहीं बना सकते थे, लेकिन अलग अलग बनाने का ये बेनिफिट है कि अभी जब हम कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए, और उसमें आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है, गलत बना सकते थे, इसलिए मैं एक साथ नहीं बनाया। ठीक है, देखिए फॉरफीचर का बनेगा तो आपको पता है कि कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं कौन सा अमाउंट आता है जो फॉरफीच हुआ है कंपनी जो फॉरफीच किया है, तो आपको पता है कि जो फॉरफीच किया है 100 का वो कितना 360 रुपया, और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है तो फॉरफीचर वाला जाता है, और फॉरफीचर वाला जाता है लेकिन जितना का फॉरफीच किया 100 का फॉरफीच किया 360 रुपया, अब इसका पूरा का पूरा शेयर अगर रीशूट करते रहे तब पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा फॉरफीचर अमाउंट, यानी आप कह सकते हैं कि जितना रीइशू होगा उतना ही का अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखिए यानी फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर लगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी 360 रुपये इसका हो जाएगा टोटल। ठीक है, 360 इसका पूरा रीशूट हो जाएगा 100 का, तो 100 का पूरा चल जाएगा यहाँ पे, और इसका देखिए यहाँ पे 200 शेयर होल्डर का सिर्फ कितना रीशूट किया जा रहा है तो 50 रुपये, इसका निकालिए कैपिटल रिजर्व का
यानी इसका पिक्चर जो आपका आया है कितना 1200 रुपया है। ठीक है, तो 1200 को भागा कितना से लगा देंगे 200 का शेयर से, और इनटू करना है कितना से 50 से। दिख रहा है आपको, 2 जीरो यहाँ काटेंगे, 2 छक 12, 6 बचे 30, 300 रुपये। तो सिर्फ जो है सौरभ का कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 300 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर 300 रुपये और डिस्काउंट कितना है 300 रुपये, तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 300। ठीक है, फाइनल कितना होगा 360। ये फाइनल होगा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा 360 होगा। ठीक है।